आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। CPPA ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। बिजली ₹7.13 फी यूनिट तक महंगी होने का इम्कान। इजाफा माह जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। सवात, काला, मालम जब्बा, नथिया कली, डूंगा कली, ठंडियानी, अयूबिया में हर तरफ सफेदी। वादी नीलम और वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशें। छत गिरने से खातून और बच्चा जाँ बहक हो गए। बारिशों का पानी सड़कों पर जमा। हुकूमत साजी के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में आज मामला तय पाए जाने का इम्कान। दोनों जमातों के रहनुमा आज फिर सर जोड़ के बैठेंगे। गुज़िश्ता रोज मुज़ाकरात का 5वां दौर बेनतीजा रहा। पंजाब में हुकूमत साजी का फाइनल राउंड। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब कर लिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। हुकूमत साजी, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब के बारे में मुशावरत होगी। नौ मुंतखब लीगी अरकान पंजाब असम्बली को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 61,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 8 पैसे इजाफे से $279.43 का हो गया। £190 मिलियन रेफरेंस में फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर से मौखिर। एहतसाब अदालत के नए जज ने बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद करना थी। एहतसाब अदालत के नए तय्युनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी। हम जहां से जीते हमारी वो सीटें ये धांधली के बावजूद नहीं चुरा सके। ये लाहौर में नवाज शरीफ को बचा गए मगर मानसेहरा में हार से नहीं बचा सके। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। बोले, हम क्यों रीपोलिंग की तरफ जाएं, क्यों ना इंसाफ मांगें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फरूख हबीब को केस से डिस्चार्ज कर दिया। तफ्तीशी अफसर से कहा, हमें फरूख हबीब की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुनैन ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार भुट्टो रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। मुनसिफाना हो, शिफाफ हो, कानून के मुताबिक हो और बदइनवानी का तदारुक हो। ये पांचों चीजें 8 फरवरी के इलेक्शन में नहीं है। ना वो इलेक्शन ईमानदाराना थे, ना मुनसिफाना थे, ना शिफाफ थे, ना कानून के मुताबिक थे। कानून के मुताबिक तो निगरान हुकूमत की मुद्दत 90 दिन से ज्यादा हो ही नहीं सकती, और ना ही जो बदइनवानी से पाक थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन गद्दारी का मर्तकिब हुआ है और मैं उसकी माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे माफी मांगने का, मुस्तफी होने का, आर्टिकल 6 की कार्रवाई का और 50 अरब रुपए इस गरीब कौम के टैक्सों का वापस लेने का उनसे मुतालबा करता हूं। मिस्टर चेयरमैन, ये एक सूबाई असम्बली के हल्के के ऊपर 2.5 करोड़ का खर्च आता है और 50 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ने इस हालत में कि 200% इजाफा गैस के बिलों में
70% उसके बाद इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, किचन आइटम्स की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और कौम का पैसा इलेक्शन कमीशन को दिया जा रहा है। मिस्टर चेयरमैन, ये अजीब गरीब हुकूमत थी जिसमें हुकूमत पहले बनी, वजीर आजम का तयन पहले हुआ और जिसमें ऐलान किया गया कि हमारी बात हो गई है और फिर उसी के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। मैं तो समझता हूं कि सिर्फ धांधली नहीं है बल्कि बैलेट पेपर का और बैलेट बॉक्स का और अवाम की हकी हुक्मरानी का एक रेप हुआ है कि जो हमने देखा है। इलेक्शन के दिन आप देखें, इलेक्शन के दिन आपने मोबाइल सर्विस बंद कर दी, आपने इंटरनेट सर्विस बंद कर दी, उसी वक्त पता चल गया कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं है। और गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो बंद है। आपने उस दिन 8 फरवरी को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस क्यों बंद किया? आप गुज़िश्ता 3 दिनों से ट्विटर को क्यों बंद कर रहे हैं? इसलिए कि दाल में कुछ काला नहीं, सारी की सारी दाल खाली है, डाली हुई है। आप फेस नहीं कर रहे हैं, आप खौफजदा हैं इसलिए। और ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर पाबंदी, इसकी बंदिश, ये तालीमी नुकसान हो रहा है, माशी नुकसान हो रहा है, बशरी हुकूक के ऊपर डाका है, लोगों के डिजिटल राइट्स के ऊपर डाका है जिसे किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और इस ईवान के तवस्सुत से मुतालिबा करता हूं कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बंदिश से इज्तिनाब किया जाए और इसको बहाल किया जाए। मिस्टर चेयरमैन, कमिश्नर रावलपिंडी ने अगर सारा नहीं तो किसी हद तक, कुछ जो कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा है, किसी हद तक तो कच्चा छट्टा इस इलेक्शन का उसने खोल दिया था। आप देख लें कि 8 फरवरी को सिचुएशन कुछ और थी और 9 फरवरी को बिल्कुल 180 दर्जे की टर्न हुई। कराची के अंदर आप देख लें, हमारे कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान जब 5-6 कौमी असम्बलियों के ऊपर उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया तो एक ऐसे हल्के से जहां से वो जीते ही नहीं थे उनको जितवा दिया गया। मैं उनको खराजी तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के मुंह पर वो जीत दे मारी और वापस कर दी कि यहां से मैं नहीं जीता हूं, फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जीते हैं। ये इलेक्शन की सूरत हाल है। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, मुझे तो बड़ा दुख हुआ इसके ऊपर कि बलूचिस्तान से बाप और बेटा ड्रग माफिया और अफगानी और खैबर पुख्तनख्वा पेशावर से अफगानी, वो इस इलेक्शन के अंदर जो अफगान नेशनल हैं, पाकिस्तानी नहीं है, वो भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए हैं। तो बिल्कुल दुरुस्त कहा मेरे कोलीग ने कि जो ड्रग माफिया के लोग हैं और जो पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं है उनको भी इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन के अंदर पास करवा दिया। इसीलिए बलूचिस्तान से, खैबर पुख्तनख्वा से, इंटीरियर सिंध से आवाजें उठ रही है कि ये इलेक्शन बिक गया था, पहले से सौदे हो गए थे, लोगों ने रकूमत वसूल कर ली थी और उसके मुताबिक रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका